हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसे कि हमारी क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए चल रही है और आपने देखा भी होगा कि 2 दिन हमारी क्लास लेट आई थी। उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हम आपकी क्लास टाइम पे अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन रेगुलर आई है आपकी क्लास। हमारी परसेंटेज क्लास जो चल रही थी वो कल हमारी फिनिश हो चुकी है। लगभग 7 से 8 क्लास है, उनकी आज आपको एक अलग से प्लेलिस्ट भी दे दी जाएगी और उसके सारे नोट्स आपके अपने चैनल टेलीग्राम के लिंक पे भी पहुंच चुके हैं। आप वहां से जाइए और उनको डाउनलोड कीजिए और अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही इसी क्रम में हमारी आज नई क्लास रहने वाली है जो परसेंटेज फैमिली का दूसरा चैप्टर रहने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो हम आज प्रॉफिट लॉस करेंगे और परसेंटेज फैमिली में जितनी भी टॉपिक थे मैंने आपको XYZ सारे टॉपिक कराए हैं। आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और आप बताइए सर एक बार ये वाला टॉपिक हमें दोबारा करा दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट चेक करता हूं डेली। अभी तक मैंने देखा है कल वाली वीडियो अभी बहुत कम लोगों ने देखी है, तो प्लीज कल वाली वीडियो भी आप देखिए जो फेल पास पे मैंने कराई है आपको, और क्षेत्रफल आयतन के आधारित पे भी कुछ टॉपिक समझाए हैं। देखिए ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो बहुत छोटे से टॉपिक है और जितना भी बेसिक था मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है और आप क्वेश्चंस लगाइए उनके। ठीक है, आई होप मुझे पता है आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो आइए आज परसेंटेज फैमिली की नेक्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे कहते हैं हम लाभ और हानि, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए है। और मैं पहले भी कह चुका हूं ये हमारी फाउंडेशंस क्लास है सारी, ये हर एक एग्जाम के लिए है। तो आप ये मत समझिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ये सारा बेसिक सारे एग्जाम्स के लिए है। बस क्या होता है हर एग्जाम का लेवल थोड़ा कभी ऊपर चला जाता है तो कोई नीचे आ जाता है, लेकिन बेसिक सारा यही रहने वाला है। तो आप बेसिक्स मजबूत कीजिए, बाकी सारा खुद हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, कुछ लोग इसे जो थोड़े हमारे गांव के भाई बहन है उसको बोलते होंगे मुनाफा और नुकसान, है ना। तो मुनाफा माने लाभ होता है और नुकसान में होता है हानि। ठीक है, तो घबराना मत। लेकिन इंग्लिश में 2 ही वर्ड बोले जाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब होता है क्या है पहले वो जानते हैं। ठीक है, देखिए जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा और उस बिजनेस में आपने सपोज कीजिए आपने कोई किताब का बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, आपने किताबें बेचनी स्टार्ट करी। आप मार्केट से जो लेके आए हैं वो 100 रुपए की किताब लेके आए। एक कितने की? एक जो है वो 100 रुपए की किताब है। अब आपको उसका ऐसा प्राइस रखना है, ऐसा मूल्य रखना है कि जब आप उसको बेचो तो आप उस पर क्या पाओ? लाभ पाओ। जैसे मान लो आपने उस किताब का मूल्य रख दिया 110 रुपए। कितना बच्चों? 110 रुपए रख दिया बेचने वाला। इतने की आप खरीद के लेके आए और इतने की आप बेच रहे हैं। ठीक है, आने की 100 रुपए की आपने किताब खरीदी और 110 रुपए की बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हुआ? आप कहेंगे सर हमें 10 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि हमने 10 रुपए मुनाफा कमाया, 10 रुपए हमारे एक्स्ट्रा बचे। क्यों? क्योंकि हमने 100 रुपए की खरीदी थी और 10 रुपए बढ़ा के बेची है, तो हमें 10 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, आपको लाभ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी मैं सब कुछ क्लियर बता के चलूंगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, बस एक बार आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। मैंने जब अभी कहा आपने अब एक किताब 100 रुपए की खरीदी और 80 रुपए की बेची, भाई डिस्काउंट दिया होगा या कुछ भी करके बेचा होगा, आपका मार्केट में नुकसान चल रहा, सामान नहीं बिक रहा, आपने क्या करा यार दाम कम कर दो, अब क्या करें नुकसान हो रहा तो हो रहा। तो आपने खरीदी 100 रुपए की लेकिन बेची 80 रुपए की, तो आपने देखा कि हमें भाई अब 20 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई है। क्या हुई है? हानि हुई है। तो हमने यहां से एक चीज समझी, अगर हम जो खरीदते हैं और खरीदने वाले को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोल दो, या जो चीज हम जितने में खरीदते हैं वो, जो चीज क्रय मूल्य बोलते हैं जो चीज हम जितने में खरीदते हैं। ठीक है, जो चीज हम जितने में खरीदते हैं, अभी मैं लिखूंगा सारा। क्रय मूल्य वो बोलते हैं जो चीज हम खरीदते हैं। हमने कितने की खरीदी? 100 रुपए की, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। बेची कितने की? 110 रुपए की, तो बेचने वाले को बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, उस केस में होता है हमें लाभ। क्या होता है बच्चों? उस केस में होता है हमें लाभ। और लाभ कितने का हुआ? 10 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। आपके समझ में आ गई होगी बात। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 80 है,
तो जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा, जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा, तो उस केस में होती है हानि। क्या होती है बच्चों? उस केस में हानि। तो मैंने आपको अभी सिर्फ बेसिक सा बताया कि लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। अब मैं सारी टर्म आपको लिख के दूंगा, अभी बोर्ड पर समझाऊंगा लिख लिख के, क्योंकि मुझे आपको सारा कुछ XYZ सब के लिए लेके चलना है। तो आप ये मत सोचिए सर इतना सारा लिखवाते हैं, मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ काम का नहीं था, बस आपके दिमाग में एक इमेज बनानी थी कि लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, या ये कह दो मुनाफा किसे कहते हैं, नुकसान किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं, जो इसकी महत्वपूर्ण जितनी भी टर्म है, जो वर्ड यूज किए जाएंगे, जो शब्द यूज किए जाएंगे, उनका मतलब क्या होता है और कैसे हम लगा पाएंगे कि इसको प्रॉफिट बोलते हैं, इसको लॉस बोलते हैं। तो आइए पहला वर्ड मैं बोलता हूं इसमें क्रय मूल्य। जो मेरा पहला वर्ड रहने वाला है वो रहने वाला है क्रय मूल्य। मेरी पहली क्लास पूरी बेसिक की रहने वाली है। मैं कोई क्वेश्चन आज कराऊंगा भी तो एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज पूरा बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, तो घबराना मत। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य उसे बोलते हैं वह मूल्य या जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जो वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, हमें समझ में आ गया सर कि वह मूल्य जिस पर वो वस्तु खरीदी जाए वो क्या कहलाता है? उसका क्रय मूल्य कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। जिस मूल्य पर आप जो चीज बाजार से खरीद के लेके आए हैं, और आप उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। जो चीज जितने में खरीदी गई वो उसका क्रय मूल्य कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा टर्म होता है इसका विक्रय मूल्य। क्या बच्चों? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों? सेलिंग प्राइस, या कह दो एसपी शॉर्ट फॉर्म में। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देकर समझाया था कि भाई आप 100 रुपए की वो चीज लाए, आपने उसको बढ़ा के बेचा, तो वो क्या कहलाता है? उसको विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जितने में वो बेची जा रही है। आप मार्केट से जो चीज खरीदता है अपने लिए बेचने के लिए, वो क्रय मूल्य, और आप उस पर जो भी लगा के बेचेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट, वो क्या कहलाता है? उसका विक्रय मूल्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम वर्ड में कहता हूं, एक वर्ड होता है लागत। क्या भाई? लागत। लागत उसे कहते हैं कि हम किसी वस्तु पे जितना खर्च करके उसको तैयार करते हैं। किसी वस्तु पर मूल्य लगाकर उसको बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसका लागत कहलाता है। और लागत ही सेम क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो घबराना मत, आपको चाहे लागत मूल्य दिखाई दे चाहे आपको क्रय मूल्य दिखाई दे, बात एक ही है। भाई क्रय मूल्य क्या करा? आपने जेब से लेके खरीद के लिए वो चीज, और लागत क्या कर रहे हैं? आप अपनी जेब से लगा के उस चीज को तैयार कर रहे हैं। यही तो मतलब हो गया। जी सर, यही मतलब हो गया। और लेकिन विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया हम जितने में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन टर्म आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। मैंने आपको तीनों की डेफिनेशन समझा दी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं कैसे होगा। आयो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक टर्म समझ में नहीं आएंगी ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आने का। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। पहले बात करते हैं लाभ की। जैसे मैंने अभी बताया, लाभ कब होगा? जब हम कोई चीज खरीद के लाएं और उसके मूल्य को बढ़ा के बेचें। दैट्स मीन जब हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि जिस चीज को हम जितने में बेच रहे हैं वो ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। इसका मतलब होता है ज्यादा। मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, जिधर को मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। किससे ज्यादा हो? क्रय मूल्य से ज्यादा हो। उस केस में क्या होता है बच्चों? हमें लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। आपको ध्यान रखना है। तो यहीं से हम फॉर्मूला बना देंगे लाभ का, कि हमें अगर लाभ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सर आप कह दो कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है,
तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है, और लाभ निकालने के लिए कर देंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे हानि के लिए, तो हानि कब होती है? हानि जब होती है जब हमारा क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदा वो ज्यादा हो, किससे? विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। किससे बच्चों? विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। ठीक है, तो क्या होती है? हमें हानि होती है। तो यहां से हानि का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब भाई जो चीज बड़ी होती है उसमें से ही माइनस करते हैं। क्या क्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, और आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपके दिमाग में ऑलरेडी इमेज बना चुका हूं कि भाई जो खरीदने वाला मूल्य है अगर वो कम है और बेचने वाला मूल्य ज्यादा है तो लाभ है, और आप उनका अंतर निकालो तो पता चल जाएगा हमें कितने का लाभ हुआ। आप कहेंगे ठीक है सर। आप मैंने कहा अगर विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है तो आप कहोगे सर हानि हुई है, और हम उनका भी अंतर निकाल के हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रुपए में जब निकालेंगे, लेकिन जब आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तब कैसे होगा? तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपसे लाभ प्रतिशत पूछे चाहे आपसे हानि प्रतिशत पूछे, लाभ और हानि निकलता है हमेशा क्रय मूल्य पर। किस में निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। क्यों भाई? हमने जितनी चीज खरीदी है, जितने की खरीदी है, आप उस पर ही तो बताओगे कि हमें इतने का लाभ हुआ है, इतने की हानि हुई है, या बेचने के बाद बताओगे? मान लो आप 100 रुपए की चीज लेके आए, ठीक है, आपने बेची 110 की, तो आप क्या कहेंगे? भाई मैं 100 की चीज लाया था, 110 की बेच रहा हूं, तो 10 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। तो आपको पता कैसे चली 10 रुपए का फायदा हो रहा है? भाई जितने की चीज लाए थे उसी पर तो कैलकुलेट करा है, उसी पे तो गणना करिए। आप कहेंगे यस सर हमारे समझ में आ गई है। तो हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि मैं नोट करके डाल भी देता हूं आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। आज साधारण प्रश्न के क्वेश्चन कराने वाला हूं तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कैसे निकालोगे लाभ प्रतिशत? भाई जितने का हमें लाभ हुआ रुपए में, रुपए में लाभ कैसे निकलता है? अभी बताया मैंने, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। आप कहोगे सर विक्रय मूल्य बड़ा होगा, माइनस कर दो क्रय मूल्य में से। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और हमेशा किस पे निकलता है? से किससे? क्रय मूल्य से। तो भैया से वाला आधार बनता है परसेंटेज में, बहुत आसानी से पढ़ा है, और गुणा कर देते हैं परसेंटेज निकालने की किससे? 100 से। तो हमारा आ जाता है लाभ प्रतिशत। क्या आ जाता है बच्चों? लाभ प्रतिशत। सेम हमें क्या निकालनी है? हानि प्रतिशत। क्या निकालनी है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में कौन बड़ा? तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य बड़ा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपको याद हो चुके हैं। तो क्रय मूल्य में सर क्यों किसको माइनस कर देंगे? आप कहोगे सर विक्रय मूल्य को माइनस कर दो। अच्छा, लेकिन भाग किससे करूंगा? तो आप कहोगे आपने अभी हमें सर बताया चाहे लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। ठीक है, वेरी गुड, आपको याद हो चुकी है। तो क्रय मूल्य से भाग कर देंगे। ठीक है, और परसेंटेज निकालना होता है किससे गुणा करते हैं? 100 से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको लाभ समझ में आया, हानि समझ में आया, क्रय मूल्य समझ में आया, विक्रय मूल्य समझ में आया, और आपको यह भी पता चल गया कि किस पर हम कितना क्या क्या निकालते हैं। ठीक है, हाँ आपने बता दिया सर, हमें समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपको किसी वस्तु का देखिए फॉर्मूले में इसलिए लिखवा रहा हूं, आपके दिमाग में इमेज बन जाएंगी। जब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कोई अलग से ट्रिक ली है। ट्रिक वहीं से निकलती है, बस बेसिक मजबूत होगा, बेसिक से ही ट्रिक बनती है। भी देखना, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जब सौदा या सौदे, मतलब जो हम ये बिजनेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, जब सौदे में क्या हो रहा हो? लाभ हो रहा हो। क्या हो रहा हो बच्चों? लाभ हो रहा हो। देखो बेसिक क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से बनते हैं, सिंपल टाइप के जो होते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे बनना है। तो मैंने पूरी लैंग्वेज लिख के लिखवा रहा हूं। देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, कब? जब सौदे में लाभ हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जब सौदे में लाभ हो रहा हो, जब हमें मुनाफा हो रहा हो और हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? भाई विक्रय मूल्य में ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया चाहे लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पे निकलती है। आप कहेंगे ठीक है सर हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य पे निकालोगे
क्रय मूल्य का जितना भी लाभ होगा आप उसमें क्या कर दोगे, उसको जितना भी परसेंट होगा 100 में जोड़ दोगे। ठीक है सर, हम जोड़ देंगे और 100 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। आपको आई होप समझ में आ गई होगी। क्रय मूल्य का, भाई मान लो कोई चीज 20% के लाभ पर बेची जा रही है, उसका क्रय मूल्य चाहे वो 20 रुपए हो, आपसे पूछा जाएगा विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य है निकालने के लिए क्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा, जितना भी 20%, 30%, 40% जितना दे रखो वो आप क्या कर देंगे, 100 में जोड़ देंगे। ठीक है सर, और 100 से ही क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज डायरेक्टली करूंगा, लेकिन आपको लगेगा कि मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे और यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी है आधी से ज्यादा चीजें। ये लगा लीजिए मोस्टली चीजें मैं यूट्यूब से सीखा, उसके बाद मैंने बुक्स यूज करी हैं। ये नहीं है कि मैं अलग से पढ़ा हूं। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे में 100। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी डायरेक्टली। कब, जब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, सौदे में क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, और हमसे क्या पूछा हो, विक्रय मूल्य पूछा हो। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, कब, जब सौदे में हानि हो रही हो। क्या हो रही हो बच्चों, सौदे में हानि हो रही हो। भाई देखो 2-3 बार पढ़ोगे तो अभी आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें। अब हानि हो रही है तब भी क्या निकालना, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। क्या बच्चों, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। मैंने अभी बताया हानि हो या लाभ हो किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। तो आप बिना सोचे समझे क्रय मूल्य लिखो, का, क्या, उसका। अब हानि हो रही है तो 100 में से क्या कर देंगे, उसको आप कहोगे सर माइनस कर देंगे। वेरी गुड, क्योंकि हानि हो रही है। और भाग किससे करनी है, 100 से करनी है। वेरी गुड। तो लाभ हो रहा होगा सौदे में तो विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और जहां हानि हो रही होगी विक्रय निकालने का होगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके का रूल बता दिया विक्रय मूल्य निकालने का। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अपने मार्कर में इंक डाल दूं, क्योंकि मार्कर की इंक लाइट हो रही है। फिर मैं आपको बताता हूँ 2 चीजें और, फिर हम कराते हैं साधारण टाइप के क्वेश्चन। अब किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जब सौदे में क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो। भाई अब क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, क्रय मूल्य निकालना है। अब हम अभी मैंने आप मुझसे पूछेंगे सर आपने तो ये कहा था कि लाभ और हानि जो निकलती है वो क्रय मूल्य पे निकलती है, तो हम क्या विक्रय मूल्य का अब की बार लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो सर आप कैसे करेंगे, आप क्योंकि दिक्कत क्या आई भाई, आप विक्रय मूल्य लिखो। ठीक है सर, हम जैसे क्रय मूल्य कहते हैं हमें विक्रय मूल्य हम लिख देंगे। हम क्या कर रहे थे, इस जब क्रय मूल्य था उसका लाभ और हानि याद कर रहे थे। आप ध्यान से समझना, उसका ना करके आप यहां से 100 गुणा करो और यहां लिखो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब ध्यान से समझना, मैं उसी फॉर्मूले से देखो ट्रिक बना दूंगा। कैसे, देखो वो फॉर्मूला क्या था भाई, वो फॉर्मूला ये था कि विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत, सॉरी क्रय मूल्य, मैंने बताया ना क्रय मूल्य पे निकलता लाभ और हानि। आपको कोई असर आपने बता दिया, लाभ प्रतिशत और बटे में 100, यही था। बिल्कुल सर, आपका फॉर्मूला यही था। मैंने इसको जस्ट घुमाया, देखो कैसे। भाई मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता चल गया कि हम लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य को हम लाभ और प्रतिशत हानि प्रतिशत नहीं जोड़ सकते। आप कहेंगे ठीक, हाँ सर नहीं जोड़ सकते। तो हमने क्या करा, देखो इसी फॉर्मूले को मैं ना इस फॉर्मूले को हाइन से बना दूंगा। कैसे, देखो भाई मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ते हैं, जो चीज निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ते हैं। मैं रटवा भी नहीं रहा, आपको वहीं याद करा दूंगा। ठीक है, हमें क्रय मूल्य निकालना है, इसको अकेला छोड़ना है। तो आपने देखा इसकी इससे क्या कर दी, 100 से गुणा कर दी। विक्रय मूल्य में 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है सर, कर दी विक्रय मूल्य में 100 से गुणा। अब बचाइए भाई, गुणा वाली चीज क्या आती है इधर आके भाग में, तो ये वाली चीज कहां गई, इसके नीचे। देखो बन गया ना, बन गया। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है विक्रय मूल्य का। कैसे, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दे रखा होगा और सर ने हमें बताया कि क्रय मूल्य का ही लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो क्रय मूल्य का जितना भी लाभ हानि हो रहा होगा 100 में जोड़ देंगे, 100 में से घटा देंगे और भाग 100 से करनी है। ठीक है सर, हम ये निकालना सीख गए। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछ लेगा तो कोई बात नहीं, हमें विक्रय मूल्य का याद है, 100 को नीचे फेंक देंगे और वो अलग भाग में कर देंगे, बात खत्म। देखा, मैंने वहीं से प्रूफ करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जब
सौदे में क्या हो रही हो बच्चों, हानि हो रही हो। क्या हो रही हो, सौदे में हानि हो रही हो। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए और औरों को भी भेजिए ताकि उनका भी बेसिक मजबूत हो। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर अभी हमने सीखा है क्रय मूल्य निकालना, कैसे? आप कहोगे सर विक्रय मूल्य में तो 100 से ही गुणा होगी। हाँ भाई बिल्कुल होगी, और ये ट्रिक बन जाएगी अभी देखना। और क्या कर देंगे, उसमें लाभ हो रहा था जोड़ रहे थे, अब की बार हानि हो रही है 100 में से माइनस कर देंगे, बस हो गया हमें फॉर्मूला याद, क्योंकि हम विक्रय मूल्य का ऊपर याद करके आ चुके हैं। तो बच्चों ये था पूरा बेसिक, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पूरा निचोड़ दिया इतनी चीजों में। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आज साधारण टाइप के क्वेश्चन करा के क्लास ऑफ करूंगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने आज फॉर्मूले बनाने सीख लिए, लाभ निकालना सीख लिया, हानि निकालना सीख लिया, है ना, और हमें पता चल गया लाभ कब निकलता है और हानि कब निकलती है। बस आपको दिमाग में ये इमेज रखना है, जब विक्रय मूल्य, जब बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा होता है तो लाभ होता है, और जब खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें हानि होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना, बाकी सारा देखिए चुटकियों में खेल होता चला जाएगा। पहला टाइप क्वेश्चन डाल लीजिए इसमें, साधारण टाइप के क्वेश्चन में स्टार्ट करा रहा हूं, देखिए बेसिक और आज आपके सिंपल टाइप क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको कि मैंने कितना आपको ऐसा पढ़ाया और आपको क्या दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि बेसिक मजबूत होता है ना तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं चीजों को। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं फटाफट से। मैं फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा और आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। फॉर्मूले से इसलिए कराऊंगा ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए एक बार और आपके दिमाग में इमेज बन जाए, और शॉर्टकट वहीं से क्रिएट हो जाएगा, देखना भी। तो देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। 500 रुपए में खरीदी गई और 600 रुपए में बेची गई। तो आपने फटक से दिमाग मारा, मैंने आपको बताया जहां भी आपको लिखा मिल जाए खरीदने वाला वर्ड या लागत वाला वर्ड, आप उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या कितने में खरीदी गई, 500 में, ठीक है। 600 रुपए में बेच दी, जहां भी बेचने का दिख जाए वो आप क्या बोलोगे, उसको विक्रय मूल्य। क्या बोलोगे बच्चों आप उसको, विक्रय मूल्य। कितना दे दिया, 600। इस सौदे में कुल लाभ पूछ रहे हैं आपसे कि कुल लाभ बताइए। तो मैंने अभी बताया लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। सही बात है, विक्रय मूल्य 600 है, क्रय मूल्य 500 है, तो ज्यादा ही तो आ गया। और जब ज्यादा आ गया, जो ज्यादा आता है उसमें से कम वाले को घटा देते हैं, है ना, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आ गया, 100 आ गया, यानी कि 100 रुपए का हमें फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, 100 रुपए का फायदा हो रहा है हमें। क्या हो रहा है बच्चों, 100 रुपए का फायदा हो रहा है। अब उसने पूछ लिया लाभ प्रतिशत। मैंने अभी आपको बताया था लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, जितना भी लाभ हो वो, और नीचे क्रय मूल्य बताया था ना, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। हाँ सर आपने बताया था, 100 से गुणा कर देते हैं। कितने का लाभ हुआ, 100 पे। कितने का, किससे, 500 से, क्योंकि मैं 500 की खरीदी थी, और गुणा 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 0, कितना आ गया लाभ प्रतिशत, 20% हमें लाभ हो गया, और रुपए में देखें तो 100 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए फटैक से। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी, आप दिमाग में क्रय मूल्य दे दिया 500 रुपए, 600 रुपए बेच दी, 600 रुपए बेच दी, बात खत्म। 600 में से 500 माइनस करो, 100 रुपए आ गया। ये क्या आ गया, लाभ आ गया। क्या आ गया, लाभ आ गया, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य कम है। आपको एकदम पहचानना कि ज्यादा कौन है, कम है, और माइनस कर दो फटाफट से। लाभ आ गया 100 रुपए, कितने में खरीदी गई थी वो, 500 में। तो भैया मैंने अभी बताया आपको क्रय मूल्य से ही लाभ निकलता है, क्रय मूल्य से ही हानि निकलती है, और गुणा कर देते हैं 100 से। 2 0 से 2 0 खत्म, और ये कितना हो गया, 20%। ठीक है, ये 10 सेकंड का काम है, ये पूरे अभी 1 मिनट का काम है। मैं आपको इसलिए समझाया क्योंकि आपके दिमाग में इमेज बन गई, ऐसा करना था, और सिंपल ऐसे करना था। ठीक है, ट्रिक हाई से निकलती है सारी, वही होती है ट्रिक जो बेसिक होता है। बस आपके दिमाग में बेसिक्स नहीं होते हैं, आपको लगती है सर ने ट्रिक दे दी। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल टाइप के क्वेश्चन तो जैसे ऐसे ही रहते हैं, सिंपल वाले, है ना, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है। बस एक वाला हानि वाला करा देता हूं आपको, जाकि आपके दिमाग में हानि वाली वो इमेज बन जाए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए अभी तो आपको क्वेश्चन में मैं इसलिए सिंपल टर्म का क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि आपको उसमें दिख रहा है कि लाभ हो रही है, हानि हो रही है, लेकिन आपको दिमाग में अपने यही इमेज रखनी है,
क्योंकि कोई पेपर इतना आसान नहीं होता, तो आपको लाभ और हानि खुद पहचाननी पड़ेगी। बस क्या लाभ कब होगा आपको ध्यान रखना, लाभ जब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, यानी कि जो चीज हमने बेची है वो ज्यादा होनी चाहिए खरीदने वाले मूल्य से। अमन सर ने मैं बता दिया। हानि का जस्ट उल्टा करना, बस ये आपको खुद दिमाग में याद रखना है। दूसरा केस क्या ध्यान रखना है, चाहे आपसे लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत पूछे, हमेशा किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर, यानी कि जो खरीदने वाले जो हम खरीदने हैं उतने पे। ठीक है, आपको यही समझ में आ गया होगा, मैंने नोट भी लिखवा दिया था कि भाई लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। आइए 742 की लागत आ गया। लागत मैंने बताया था, लागत जितना हम अपने जेब से देख के उसमें लगाते हैं दैट्स मीन वो उसका क्रय मूल्य हो गया। आपको घबराना नहीं है, क्रय मूल्य लिखना है। कितना दे दिया, 742। ठीक है सर। तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया, बेचने वाले को कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है सर, समझ में आ गया, बेचने वाले को विक्रय मूल्य कहते हैं और 700 में बेची गई। तैयार हुई है 742 की, हमने अपनी जेब से 742 रुपए खर्च करे हैं, लेकिन बिक कितने की रही है, 700 की। तो भैया क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। कैसे पता चला, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, और जो चीज ज्यादा होती है वो उसमें से उसको घटा देते हैं। तो हमारा हानि कितने रुपए की आ गई, आप कहोगे सर 42 रुपए की हानि आ गई। वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं हानि प्रतिशत बताइए ना कितनी आई है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं सर, हानि प्रतिशत बता देंगे, जितने की हानि हुई है वो लिखेंगे। और आपने हमें अच्छे से बताया है, चाहे हानि हो या लाभ हो वो क्रय मूल्य पे निकलता है और 100 से गुणा कर देते हैं। वेरी गुड। कितने की हानि हुई हमें, 42 रुपए की। किससे हुई, 742 पे, और हमने क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। और आप फटाफट से इसको कैलकुलेट करके बताइए। भैया 7 छिंग 42, 7 कम 7, 0, 7 छिंग 42। ठीक है, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, 2 दिया 6, ये कितना हो गया, 300/53 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 300/53। और इसको लिख देंगे 5 सही 33/53% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको यहाँ तो सीधे सीधा आपको दिख रहा था कि हानि पूछ रही है तो हमने हानि निकाल दी, लाभ पूछा तो लाभ निकाल दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको नहीं दिया होगा कि लाभ पूछा है हानि, वो सीधे कहेंगे अगर लाभ हो रहा है तो लाभ ज्ञात कीजिए, हानि हो रही है तो हानि ज्ञात कीजिए। वो ऑप्शन लगा के देगा कि लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको बस दिमाग में यही रखना है, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। ठीक है सर। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। ठीक है। अगर हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता है क्रय मूल्य से निकालते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपके पहले टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। अब मैं लेके आता हूं आपको टाइप 2 पे। ठीक है, तो आइए हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टाइप 2 है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। देखिए इसके लिए तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा भसड़ पैदा नहीं करूंगा आपके दिमाग में, वो बेसिक था। मैंने आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि कभी बार ऐसा होता है एग्जामिनर जो होता है ना वो इतना चतुर हो जाता है कि आप ज्यादा लेवल का पढ़ लेते हैं और सिंपल टाइप का भूल जाते हैं। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन डाल देता है, फिर आपका दिमाग घूम जाता है, यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करके नहीं देखा। तो इसलिए मैंने बताया करना समय आपको। अब ये कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। इसका मतलब क्या, इसको आपके बोर्ड पे लिख रहा है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। 2 बार बेचने का मतलब है मैंने आप किसी व्यक्ति से वो वस्तु 10% पे खरीदी, या आप ये कह दो कि मैंने किसी व्यक्ति को वो वस्तु 10% पे बेच दी, लाभ पे 10% लाभ पर बेच दी, उस व्यक्ति ने उसको 14% लाभ पे बेचा होगा। ऐसा करते हैं ना कि प्रॉफिट हो, है ना। हाँ, तो आपको समझ में आ रही हो। जैसे मान लो मैंने 1 किलो सेब सामने वाले को 20 रुपए के बेचे और उसने मुझसे खरीद के दूसरे वाले को 30 रुपए के बेच दिए, तो मुझसे उसने 10 रुपए का लाभ कमाया और उसने 10 रुपए का उससे कमा लिया, है ना। तो ऐसे 2 बार बेची जानी चाहिए, 2 से ज्यादा बार भी होगी तो उसके लिए आपको सिखाऊंगा सक्सेसिव मेथड, है ना, लगातार जिसे कहते हैं। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, एक क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये सीखेंगे 2 बार वस्तु बेची जा रही है तो कैसे होगी। आइए मैं आपको सिखाता हूँ बहुत आसान तरीके से, वो भी क्वेश्चन लेके। 1-2 क्वेश्चन लगवाऊंगा फिर देखते हैं। आपकी बोर्ड पे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एक घोड़ा है, उसको 2000 रुपए में बेचने में 25% का लाभ होता। अगर हम उस पर 25% लगाकर बेचें, हमने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया भाई 2000 रुपए का बेचेंगे तो 25% का लाभ हो रहा है, बेचो। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में और दिमाग लगाया, उसने कहा यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता।
अब वो कह रहा है भाई अगर हम इसको 40% पर लाभ पर बेचते हैं तो घोड़ा कितने का बिकता। कुल मिला के विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसको बेसिक तरीके से करें, फॉर्मूले तरीके से करें, तो भैया पहला आपको दे रखा है 2000 रुपए बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया और 25% लाभ दे दिया। आप क्या करेंगे? पहले क्रय मूल्य निकालेंगे यहां से। कैसे? मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपका दिमाग बिल्कुल कैलकुलेट में आ जाए। हमें दे दिया भाई विक्रय मूल्य, ठीक है सर, विक्रय मूल्य दे दिया 2000 और लाभ प्रतिशत कितना दिया? आप कहेंगे सर 25% दे दिया। तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे वो खरीदा कितने में गया था। ठीक है, हम कर लेंगे। अभी हमने फॉर्मूला याद करा था, क्रय मूल्य बराबर होता है जितने का बेचा वो, है ना, लेकिन इसमें 100 से गुणा होती है क्योंकि हमेशा लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है। आप फॉर्मूला याद ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे भाई? क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य गुणा 100। देखो उसी फॉर्मूले को मैं ऐसे ही तोड़ दिया। क्रय मूल्य हमें निकालना है। अगर हम क्रय मूल्य 100 मान ले तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 125% हो गया। विक्रय मूल्य कितना दे दिया? 2000 दे दिया, गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, नहीं लेके आना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। आप कहेंगे हाँ सर लेके तो आना पड़ेगा। अब इसको ले आए तो किससे काटते हैं? 25 से। 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 280, इसको इससे काटो 20, कितना आ गया? 1600 आ गया। 8 दूनी 16, हाँ। आप कहोगे सर 1600, हाँ आ गया, 1600 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया कि भाई इतने में खरीदा गया था। ठीक है, अब कह रहे हैं इसको बेचो। अब क्या निकालना है? इसका विक्रय मूल्य निकालना है। क्या करके? भाई 1600 का 40%, तो 16 का 40% यानी 140 बटे 100। फॉर्मूला देख लेना, आपको याद होगा वो 0 से 0। और जब हम 160 की 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14 छिक्के 84 हासिल लगे 8, 14 एकम 14, 14 राइट 22, यानी कितना आ गया? 22,400 रुपए का, वो सॉरी 2240 रुपए का। तो भैया ये तो था पूरा बेसिक तरीका। कैसे भाई? विक्रय मूल्य दे रखा था, लाभ प्रतिशत दे रखा था, पहले हमने निकाला घोड़ा एग्जैक्ट है कितने का, है कितने का? भाई 1600 का। जब हम 1600 का 25% निकाल के बेच रहे थे तो बिक रहा था 2000 का। आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन अगर हम 1600 का 40% निकाल के बेचे तो कितने का बिकेगा? आप कहोगे सर 2240 का बिकेगा। ठीक है, तो भाई इतना लंबा क्वेश्चन करने के लिए हमें चाहिए टाइम, लेकिन मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि आपके दिमाग में बेसिक बन जाए। जो मैंने फॉर्मूला बताए हैं हम उससे भी निकाल सकते हैं। आप कहोगे ठीक है सर, ये बात वाली हमारे समझ में आ गई। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, है ना, ताकि आपके दिमाग में इमेज बनी रहे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको सिखाता हूं बहुत आसान तरीके से। कैसे? वो देखिए आसान तरीका। अब आसान तरीका क्या है? जो पहली वाली परसेंटेज है। आप हमेशा क्या करो? विक्रय मूल्य निकालना है तो आप क्या करो? 100 लेके चलो। क्या लेके चलो बच्चों? 100 लेके चलो। अब चाहे लाभ हो रहा हो तो इसमें जोड़ देंगे, हानि हो रही होगी तो इसमें से घटा के लिखेंगे। एक घोड़े को 2000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 2000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। डेट्स मीन वो घोड़ा 125 का बिका, हमारे हिसाब से 125 रुपए % पे बिका, लेकिन रुपए में कितने बिका है? आप कहोगे सर 2000 का। मैंने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमारे अकॉर्डिंग इतने का, वैल्यू के अकॉर्डिंग इतने का, ये तो दोनों बराबर होते हैं। फिर आप क्या करो? यहां से 1 का मान निकालो। किसका बच्चों? 1 का मान। तो 1 का मान कैसे निकलेगा? 2000 बटे 125। आई होप आपके समझ में आ गई होगी वाली कहानी। आप कहोगे ठीक है सर हमारे समझ में आ गई। अब इसको काटो। 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200 और 0। इसको इससे काटो कितना कटेगा? 5 ही कम 5, 8 5 या 3 और 5 6 30। तो 1% किसके बराबर आ गई? 16 के। यानी कि अगर 16 रुपए का 25% निकाला तो 1 रुपया हो गया, है ना, यही तो हो गया। हाँ, आप कहोगे ठीक है सर, यानी कि 1% 16 के आ गई। लेकिन हम उसने कहा यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता। अब कितने पर? 40%। था कितने का? 100 का। अब किसका निकालेंगे? 140 का निकालेंगे। तो मैंने आपको सिखाया भाई जब हमें 1 का पता हो, ज्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं? उससे सीधे सीधे गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गुणा करते हैं। कर दो। 16 चौक 64, ठीक है, हासिल लगे 6, 16 एकम 16 और 6 कितने हो गए? 22। और कितने 0 है? 2। देखो पहले भी इतना ही आया था, अब भी इतना ही आया है। तो ये है ना आसान तरीका। कितना शॉर्ट हो गया, निकला वहीं से है, लेकिन तरीका देखो कितना आसान हो गया। मैंने आपको वो जानबूझ के कराया ताकि आपके सारे फॉर्मूले उसमें लग जाए। अब हमने क्या करा भाई? एक घोड़े को 2000 रुपए में बेचना था, 25% का लाभ होता है, तो हमने उसका विक्रय मूल्य मान लिया भैया 100 है, 100% है विक्रय मूल्य। आप कहोगे ठीक है सर, और हमेशा 100 मान के करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब चाहे वो लाभ पे बेचेगा तो जोड़ के लिख देंगे, और हानि पे बेचेगा तो 100 में से माइनस करके लिख देंगे।
ठीक है, तो भैया बेचने पर 25% का लाभ होता है। मैंने कहा भाई मैं 125% का बेच रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 2000 रुपए का, यानी कि 125% का मान कितना हो गया, 2000 हो गया। और मैंने आपको बहुत अच्छे से परसेंट में सिखाया है कि ऐसे जब कंडीशन बन जाए तो सबसे पहले एक का मान निकालो, और एक का मान कैसे निकलता है, इसकी इससे भाग करके। तो कितनी आ गई, 160 आ गई। और जब एक का मान निकालना हो, ज्यादा का पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, गुणा। अब उसने क्या बोला कि उसे 40% लाभ पे बेचना है। अब वो एक मतलब 25% लाभ पर नहीं बेचना चाहता, अब कहता 40% लाभ पर बेचना चाहता है। तो खरीदा कितने का था, 100 का, बेच कितने का चाह रहा है वो, 140 का। 140 के और 140 की 60 से क्या कर देंगे, गुणा, क्योंकि हमें एक का पता था, 140 का निकालना, तो कितना आ गया, 22,400 आ गया। तो सिंपल हम ऐसा कर सकते हैं, वो घोड़ा 22,400 का फेंकेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। अभी इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आप ये सोच रहे होंगे सर वो एक बार ये वाली कहानी बता दीजिए कि हमने जो 100 लिख के वो देखी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हाँ बता देता हूँ, आप समझ लीजिए थोड़ा पहले, फिर इस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा। मैंने आपको क्या बताया भाई, आप ये ध्यान रखना, जब लाभ होता है तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। आप कहेंगे यस सर हमें समझ में आ गई, इतनी वाली बात तो हमें पीछे से पढ़ते हुआ आ रहे हैं। इस माइनस को इधर उठा के ले आऊं मैं, तो भैया क्रय मूल्य प्लस क्या होगा, लाभ होगा, और वो किसके बराबर आ जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, ये चीज कोई नहीं बताता। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था, मैंने जानबूझ के कराया वो क्वेश्चन आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन यहाँ सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मैंने कहा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जब वो 2 बार बेची जाए और विक्रय मूल्य पूछे, ठीक है, तो आप उसके क्रय मूल्य को 100 मान लो। क्या मान लो बच्चों, क्रय मूल्य को 100 मान लो। उस क्वेश्चन में लाभ हो रहा था 25%, भैया लाभ यही तो है 25 का, ऐसा मान लो ना 25 का लाभ हो रहा है। आप कहोगे ठीक है सर हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, और 100 ही मान के करना है इस टाइप क्वेश्चन में। ठीक है सर 100 मान लिया और 25 का लाभ हो रहा था, और वो 2000 की बिक रही थी, तो 100 + 25 कितना हो गया, 125, और 125 किसके बराबर रखा था, 2000 के। अब समझ में आ गया होगा। और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, एक का निकालते हैं, जितने का पूछता कहानी खत्म। ठीक है, तो हमने यहां से एक का निकाल लिया, एक का कितना आ गया, 160 आ गया था। आप कहोगे हाँ सर 160 आ गया था, हाँ 160 आया था, सही कह रहे हो सर आप। फिर उसने क्या करा, 40 पे बेची, यानी कि 100 की तो थी, क्रय मूल्य तो 100 का ही है, लेकिन अब बेच कितने करा है वो, 40 का, यानी कि अब किसके बराबर हो जाएगा, 160 तो वो जो आया एक का मान, और 140 ये, तो 140 का मान ऐसे निकाल देंगे। अब आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। ठीक है, ये तो था जब हमें लाभ हो रहा हो। अब भैया हानि हो रही होगी तो क्या करेंगे सर, हानि हो रही होगी तो अब की बार कौन ज्यादा, अब की बार कह दोगे सर क्रय मूल्य ज्यादा। अब की बार क्रय मूल्य में से घटाएंगे किसे, विक्रय मूल्य को। वेरी गुड, यही तो कहोगे, हाँ सर यही कहेंगे। इस विक्रय मूल्य को इधर ले आएंगे और हानि को उधर ले जाएंगे, यानी क्रय मूल्य में से अब की बार अगर हम हानि को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और क्रय मूल्य कितना मानना है, आप कहोगे 100। अगर हानि 10 की हो रही है 10 मान लो, और विक्रय मूल्य अगर 2000 दिया तो बराबर रख देते, क्यों 90 के बराबर आ जाता है 2000, और यहाँ से एक का मान निकाल दो, जितने का पूछता कहानी खत्म हो जाती। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। जो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं ना वो यहां से निकली है। आप सोच रहे हो सर बेसिक पढ़ाया, लेकिन बेसिक का यूज क्या है बच्चों, बेसिक का यूज ये है जो भी टीचर आपको नहीं बताता कि यहां से आई है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पढ़ने के बाद आती है चीजें। आइए आपको समझ में आ गया होगा, आप कहोगे सर हाँ अब समझ में आ गया, तो एक बार देख लीजिए और नोट्स में अपने नोट कर लेना, ऐसे हुई है ये चीजें। आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि अब आप डायरेक्ट, मैंने जानबूझ के नहीं, वो पहले ऐसे ही क्वेश्चन करा दिया था, मुझे ही पता था कि आपको ट्रिक ज्यादा पसंद आती है, लेकिन मैंने अपने, आप मेरा थंबनेल देखा होगा, मैंने लिखा भी है बेसिक से ट्रिक तक, है ना, पहले बेसिक पढ़ो फिर ट्रिक देखो। अब आओ, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। क्या करा, 10% हानि पर बेची। ठीक है, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। दोबारा बेचना चाह रहा है, लेकिन अब क्या, तो 19% की हानि हो रही है, तो कितनी बार बच्चों वस्तु बिक रही है, 2 बार। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए हो, उसने कह दिया अगर वो 10% हानि पर बेचता है तो कितने की बिकती है वो साइकिल, 1200 रुपए बिकती है। कितने की बिकती है, 1200 रुपए की बिकती है। तो अभी मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना मानो, आप कहोगे 100 मानेंगे सर। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, क्रय मूल्य 100 मानेंगे। ठीक है, मान लिया। मैंने अभी बताया अगर हानि हो तो क्या होता है, हानि होती है सर, आपने बताया था कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है, किससे बच्चों, विक्रय मूल्य से। यही बताया था जो मैंने अभी कौन सा समझाया ना, देखो ट्रिक यहां से बना के लेके आता हूं आपके लिए क्वेश्चन में पूरी। ठीक है सर, इस वाले को इधर ले आओ और इस वाले को इधर ले आओ, तो जो हमारा क्रय मूल्य है उसमें से अगर हम हानि को घटा दें
तब भी हमारा क्या निकल के आएगा, तब भी आप सर कहोगे हमारा तब भी विक्रय मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना मान रखा है हमने, 100 मान रखा है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में माना था। माइनस हानि कितने की हो रही है, 10% की हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, 10% की हानि हो रही है, सीधे सीधे लिखा है। और 10% हानि होने के बाद कितने की बिक रही है वो, 1200 की, तो ये 1200 हो गया। 100 में से 10 गए तो कितना आ गया, आप कहोगे 10%, ये परसेंट और है, 90% बराबर 1200। अब क्या करोगे, आप कहोगे हम 1% का मान निकालेंगे। ठीक है, मैंने कहा वेरी गुड, 1% का ही निकालना। 0 से 0 कट गया, आप कहोगे ठीक है सर, 3 दिया 9 होते हैं और ये होते हैं 3 चौक 12 और 0, यानी कि 1% का मान आ गया 40/3। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है 19% की हानि पे बेचता है, कितने की, 19% की। तो अब की बार क्या करो बच्चों, 100 में से 19% घटा दो, या हाँ 100 में से 19% घटाओगे तो क्या करोगे, आप कहोगे सर 100 में से 19% घटाने का मतलब हो गया हमें किसका मान निकालना है, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ कितना अच्छा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 81% का मान निकालना है। जब भैया 1% का मान 40/3 है तो 81% का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इससे गुणा ना करते हम, मैं कहूंगा बिल्कुल भाई गुणा ही करनी है, कर दो। क्या हो गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 81 की वो 27 की 40 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, करो 4 सत्ते कितने होते हैं, 28 होते हैं, कितने होते हैं 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और हासिल के 2 यानी कि 10 और ये वाला 0, यानी कि वो कितने की बेच रहा है, 1080 की बेच रहा है, तो 19% की हानि हो रही है। ठीक है, तो देखो सिंपल ऐसे तरीके से हो गया, कितना आसान है। अब वो ट्रिक क्या थी, ट्रिक वो थी भैया 100 रुपए क्रय मूल्य था 10, यानी कि 90 के बराबर में सीधे रखता, कितना 1200, और यहां से 1 का निकाल लिया था, यानी कि 1200/90 करता, 0 0 इसको काटता 40/3 आ जाता। अब कितने की हो रही है, 19% की, क्रय मूल्य 100 मान रखा है, 19 गए तो 81। जब भैया 1 का दे रखा होता, ज्यादा का निकालना होता तो हम कर देते हैं गुणा, क्योंकि अमन सर ने परसेंटेज में बहुत अच्छे से सिखाया है, और इसकी इससे गुणा करते तब भी कितना आता है, 1080। ये थी ट्रिक, ये था बेसिक, सिंपल। तो बेसिक से ही ट्रिक बनी है, कोई नई चीज नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गई होंगी चीजें, अब आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना होता है। तो मैंने आपको पूरा समझाया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको इसका, फिर आज हमारी क्लास अपनी यहीं रोकेंगे और कल सिखाएंगे टाइप 2 का ही है वो, और सिर्फ उसमें कोई वस्तु 2 से ज्यादा बार बेची जाए, एक क्वेश्चन बन सकता है अगर 2 से ज्यादा बार बेची जा रही हो तो कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, उसको बोला जाता है सक्सेसिव मेथड। वो आपको मैं कल सिखाऊंगा, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और हमारे जो एडिटर साहब हैं उनकी भी थोड़ी हेल्थ इशू ऐसी हो रहा है, क्योंकि उनके घर में एक फंक्शन था, उन्होंने हमें दावत ज्यादा खिला दी और खुद भी ज्यादा खा ली, इस वजह से थोड़ा आज हेल्थ इशू रहा है दोनों का ही। लेकिन कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं किसी दिन लंबी क्लास रख लेंगे बच्चों के लिए, 2-3 घंटे की, खा पी के बैठ के आना, आप भी अच्छा वाला खाना, बस ऐसा मत खा लेना जैसा हमारा चक्कर में पागल हो जाओ। आधे बच्चे तो कह रहे होंगे दारू पार्टी चली होगी अरे भाई साहब दारू पार्टी ना थी, पूजा वाली पार्टी थी, तुम्हें तो हर जगह दारू वाली पार्टी दिखाई देवे। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। मोहन ने अपनी गाड़ी 35% के लाभ पे बेची है, कितने में, 15,000 रुपए में बेची है। ठीक है, अब की बार आपको विक्रय मूल्य दे दिया और लाभ दे दिया 35%, वह उसे कितने रुपए बेचता कि उसे 10% की हानि होती। अब मैंने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन कराया है। कैसे, एक तो कराया मैंने आपको फॉर्मूले वाइज कि पहले क्रय मूल्य से निकलता, फिर क्रय मूल्य निकालने के बाद उसका दोबारा से क्या करते हैं हम, हानि प्रतिशत निकाल के तब पता लगाते हैं, जो मैंने बेसिक समझाया था। आप कहोगे सर वो वाला तरीका नहीं देखना हमें। दूसरा तरीका क्या है फिर इसका, दूसरा तरीका ये था, मैंने आपको बिल्कुल ये समझाया था कि अगर लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, जो मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट बताया था। और तीसरा बताया था डायरेक्ट ट्रिक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। जब भी मैंने कहा आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या निकालो, उसका क्रय मूल्य निकालो, और क्रय मूल्य कितना मान लो, निकालने की बजाय 100 मान लो। क्या करोगे आप, उसका क्रय मूल्य 100% मान के करोगे। ठीक है सर, इतना बात हमारे समझ में आ गई। अगर क्रय मूल्य 100% है और लाभ दे रखा है तो उसको जोड़ दो, 100 में 35 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 135%। हमारे हिसाब से 135% पे बेची जा रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेची जा रही है, 15,000 में। ठीक है सर, आपने समझाया, हमें समझ में आने लगी है सारी चीजें, क्योंकि हमारा बेसिक बहुत मजबूत हो चुका है। अब यहां से निकालेंगे 1% का मान। 1% का मान कैसे निकलता है, 135 से भाग करो
15 से काटो, 15 में 135, 15 ढाई 150 और 2 जीरो ये, तो कितना आ गया 1000/9 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1000/9 आ गया। ठीक है 1% का मान आ गया ये 1000/9। अब वो कह रहा है 10% की हानि होती, क्या होती बच्चों 10% की हानि होती। क्रय मूल्य कितना है 100, कितना है 100। अब 10% माइनस कर दो तो क्या निकल के आएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि इमेज बन चुकी है दिमाग में, तो 90 आ गया। और 90 का मान कितना दे रखा है 90 का 1000/9, यही तो करोगे। हाँ सर यही करेंगे, बिल्कुल सही बात है। 0 से 0 काटेंगे, वो सॉरी 9 ढाई 90 होते हैं, एक और कितने जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 10,000। अगर वो गाड़ी 10,000 में बिकती तो उसे कितने परसेंट की हानि होती 19% की हानि होती, जो सॉरी 10% की हानि होती। कितने की हानि होती 10% की हानि होती अगर वो वस्तु 10,000 में बेची जाती। लेकिन वो बिकी कितने की है 35% में बेची गई है, तो 15,000 रुपए में बेचा उसे। ठीक है तो ये था पूरा हमारे दो टाइप के क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको सिंपल टाइप का क्वेश्चन कराया, दूसरा टाइप था जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक कैसे बनी। मैंने आपको पूरा खोल के भी बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा सामान समझाया डिटेल में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको 2-3 बार देखना। ठीक है अगर नहीं आता तो कमेंट करना, कल मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि वो चीज कैसे आई। ठीक है कल हम पढ़ेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन बी पार्ट में, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, उसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। वो आप सोचोगे सर उसमें तो हमें बहुत दिमाग मानना पड़ेगा, कई बार तो क्रय मूल्य निकालने पड़ेंगे, कई बार विक्रय मूल्य। भाई मैं हूं ना, क्यों डर रहे हो, अभी अमन सर जिंदा, जब तक अमन सर जिंदा है ना तब तक टेंशन लेने की बात जरूरत नहीं है। क्यों, आप अमन सर के जीते हैं, बेसिक्स पे मरते हैं और क्वेश्चन की लेके फोड़ते हैं। ठीक है तो हमारा लास्ट टाइम यही था। आज हम अपनी क्लास को वहीं ऑफ करेंगे, और ये क्लास भी काफी लंबी हो गई होगी क्योंकि मैंने बेसिक्स पढ़ाया और 2 टाइप के क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है तो हम अपनी कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ। और आज हमारा थोड़ा आप व्यूज पे ध्यान दीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। कल वाली वीडियो पे मैंने देखा मैं बहुत निराश हूँ, कुल 24 व्यूज आए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पता नहीं वीडियो क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मुझे पता है हमारा बोर्ड डिजिटल नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आप ये देखिए ना कि व्हाइट बोर्ड पर आपको सीखने को कितना मिल रहा है, जो शायद डिजिटल बोर्ड भी सीखने को ना मिले, है ना। तो ठीक है कल मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। कल जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय।